हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और वेलकम टू इजी वे लर्निंग्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्टर में से ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। इसमें दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जो मुझे पर्सनली लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं आपको स्टोरी से। एक बार कोई रजिस्टर्ड पर्सन आपके पास आके कहता है, सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप उसे थोड़ा शांत करते हो, बिठाते हो और पूछते हो, भाई प्री प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। तो वो कहता है, देखो मेरे जो ईवे बिल हो चुके हैं ना वो ब्लॉक हो चुके हैं। आप पूछते हो ब्लॉक हो चुके हैं मतलब क्या? वो कहते हैं कि मैं ईवे बिल जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। जो उसका पार्ट ए पार्ट बी होता है, मैं पार्ट ए फिल ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अब मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे हेल्प कर दो। तो आप उसे उसके घर पे भेजते हो और फिर सोचते हो कि अब क्या किया जाए। तो आप ढूंढते हो कि भाई सबसे पहले कि क्यों ब्लॉक हुए, इसका आपको आंसर चाहिए। दूसरा, जब उसने आपसे हेल्प मांगी है तो मतलब आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा कि इसका भाई सॉल्यूशन क्या है। तो ये दो चीज आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, इजी वे लर्निंग्स लिखते हो, हमारे चैनल पे आके वीडियो देखते हो। उसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना। रूल 138E which talks about restriction on furnishing of information in part A of e-way bill। ये रूल 138E में ये लिखा हुआ है। अब देखो मैं लॉ की लैंग्वेज को चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देना। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में लॉ की लैंग्वेज लिख के आनी है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही मे बी कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ईसीओ, कुरियर एजेंसी, जो भी हो। अब वो रजिस्टर्ड है तो दोनों हो सकते हैं, कंपोजिशन टैक्स पेयर भी हो सकता है, वो रेगुलर टैक्स पेयर भी हो सकता है। अब मुझे आप बात बताओ कि अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उसे कितनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है? देखो उसे क्वार्टरली 4 पेमेंट करने पड़ते हैं जीएसटी सीएमपी 08 में, और एक GSTR4 एनुअली फाइल करनी पड़ती है। अगर वो फर्निश नहीं करता है जीएसटी सीएमपी 08 कितनी बार? फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 याद रहेगा, लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर तक वो जीएसटी सीएमपी 08 नहीं भरता है। और अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर है, रेगुलर टैक्स पेयर, उसे 3B और 1 फाइल करनी होती है, करेक्ट? वो 3B और 1 फाइलिंग करता है कितनी देर तक? फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, मतलब 2 महीने तक लगातार। जीएसटीआर 1 है तो फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स और क्वार्टर। आपको 2 याद रहेगा, 2 वचन दो, आपको 2 याद रहेगा। तो अगर ये नहीं करता है 2 महीने तक रिटर्न फाइल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपोजिशन वाला है कि रेगुलर वाला है, देन देखो रूल 138E में क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईवीबी 01, मतलब ई वे बिल, मतलब ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। अगर वो 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें वो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो चालाकी भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा ब्लॉक कर दिया ना तो मैं अपने रिसिपिएंट को बोल देता हूँ कि देखो एग्जांपल देता हूँ, इसका ब्लॉक किया, इससे अपने रिसिपिएंट को बोला कि भाई तुम जनरेट कर दो ना। नहीं, वो भी नहीं कर सकते। इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नंबर ब्लॉक किया हुआ है, मतलब अब कंसाइनी भी इसके बिहाफ पे ई वे बिल नहीं जनरेट कर सकता। और ना ही ये अपने ट्रांसपोर्टर या ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी को बोल सकता है कि भाई तुम कर दो। ब्लॉक हुआ है तो सब जगह से ब्लॉक हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक किया गया है। अब उसने थोड़ी चालाकी की कोशिश तो की पर काम ना आई। अब वो रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ गया? अब वो रजिस्टर्ड पर्सन गया डिपार्टमेंट के पास, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जाके बोलता है, प्लीज सर जी, प्लीज मेरा ई वे बिल जो ब्लॉक किया ना वो हटा दो ना, प्लीज सर जी, प्लीज मेरा धंधा बंद हो चुका है, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। थोड़ी सी दया आ जाती है ऑफिसर को। वो बोलता है, बेटा इधर आ, एक तो तुम काम करते हो फर्जी, एक नहीं 2 काम करते हो फर्जी, 2 रिटर्न फाइल नहीं की, ऊपर से चलाते हो अपनी मन मर्जी, और अब आके मुझे बोल रहे हो सर जी। देखो तुम देखने में अच्छे लग रहे हो तो तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या करो, कमिश्नर को अर्जी मतलब एप्लीकेशन फाइल करो कि डायरेक्टली कमिश्नर को, कि हाँ तुमने काम ही तो वैसा किया है, तुम्हें डायरेक्टली कमिश्नर को अर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कमिश्नर को। वो ऑफिसर क्या कहता है कि देखो अगर तुम्हें बचानी है अपना इज्जत की आंच तो तुम भरो जीएसटी ई वे बिल नंबर 5। बोला एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा है? EWB 05। आप वो ऑफिसर को पूछते हो कि चलो मैंने एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद क्या होगा कि भाई देखो कमिश्नर है, वो ऑर्डर पास करेगा किसमें? 6 पे, 5 के बाद 6। हो सकता है वो अलाउ भी कर दे, मतलब आपका ब्लॉकिंग हटा दे, या फिर वो रिजेक्ट भी कर सकता है। पर हाँ, दिल के बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हें मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो। उन्हें तुम्हारा रीजन अच्छा लगा तो शायद वो अलाउ भी कर दे, रिजेक्ट ना भी करे। तब आपको ये 138E का जो ब्लॉकिंग हुआ है वो आपका हट जाएगा। इतना क्लियर है? ये 138E का प्रोविजन। आप मेरा वीडियो बंद करते हो, आपको क्या 2 आंसर मिल चुके हैं जो आपको ढूंढने थे? बताओ क्यों हुए थे ई वे बिल ब्लॉक ये रजिस्टर्ड पर्सन के? क्योंकि उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की थी। और उसका सॉल्यूशन क्या है? एप्लीकेशन करना है। किसको करना है? डायरेक्टली कमिश्नर को। कौन सा फॉर्म नंबर है? 5।
क्योंकि उसे बचा नहीं इज्जत की आंच। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बस ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे लग रहा था एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो आप तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।